नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। कल्पना सोरेन को जेएमएम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन में इसका ऐलान होगा। वहीं महाधिवेशन से पहले दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़कर जेएमएम की सभी जिला कमेटी को भंग कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जेएमएम में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन में हो सकता है ऐलान। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को जेएमएम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित किया है। ऐसे में अब उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन में इसकी घोषणा होगी। कल्पना जी का भी सांगठनिक क्षमता का परिचय मिला है विगत लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। तो हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अनुसार उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण, पार्टी की विधायक होने के कारण, क्योंकि वो अब सरकार में है नहीं कि कोई बड़ी जिम्मेवारी उनके पास सरकारी कामकाज की हो, तो संगठन की जो कामकाज होते हैं उसमें उनको भी साथ में चलना है। तो पार्टी जब महाधिवेशन होगा तब ये तय करेगी कि किसके कार्य क्षमता अनुसार उनको उस तरह की जिम्मेवारी दी जाएगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में कदम रखा। संकट की घड़ी में कल्पना सोरेन ने न सिर्फ पार्टी को एकजुट रखा बल्कि खुद को साबित भी किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का नेतृत्व किया और गांडेय विधानसभा उपचुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंची। वहीं विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे राज्य में धुआंधार प्रचार भी किया। विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने 100 बड़ी रैलियां और रोड शो किए और पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में अब उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। पहला उदाहरण होगा कि इतने कम समय में घर की देहरी पार करके एक साधारण महिला राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर पहुंच चुकी, धूमकेतु की तरह। 3-4 महीनों में ही उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं के पसीने छुड़ा दिए। जिन लोगों ने हमें संकट में डालने सोचा था, उस संकट की घड़ी में मजबूती मिल गई। तो ये विपत्ति में संपत्ति की प्राप्ति मैं मानता हूं। विधायक के रूप में उन्होंने जो महती भूमिका अपनी निभाई, लोकसभा के चुनावों में भी, एक विधानसभा के चुनावों में भी, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, तो उनकी जो एक भूमिका रही है, स्वाभाविक तौर पे वो भूमिका सराहनीय रही है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की खबर पर बीजेपी ने तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अब वो अधिवेशन करें, ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। और लोकतांत्रिक अधिकार ये भी है कि कल्पना सोरेन जी को कुछ भी बना दें, हेड बना दें, अध्यक्ष बना दें, वह उनको रोक सकता है। जेएमएम में भी एक से कदावर नेता लोग हैं, लेकिन इन्हें जेएमएम के बाहर, जेएमएम में परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति उस योग इन्हें नजर नहीं आता है, एक्सेप्ट परिवार का। जैसे गांधी परिवार है, तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई किसी तरह का रोक तो है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जेएमएम के महाधिवेशन में कल्पना सोरेन की नई भूमिका की घोषणा की जाएगी। हालांकि अब तक महाधिवेशन की तारीख और जगह का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाधिवेशन में झारखंड के अलावा बिहार, असम, बंगाल, छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 फरवरी को दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जबकि 4 फरवरी को धनबाद में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इन आयोजनों को भी खास बनाने की तैयारी है। जेएमएम महाधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़कर जेएमएम के सभी जिला कमेटी को भंग कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में संयोजक मंडली का गठन किया गया है।
न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपरीत परिस्थितियों में लड़कर पार्टी को बीच मझधार से निकालकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाली कल्पना सोरेन को पार्टी में अहम भूमिका मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पार्टी के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आई कल्पना सोरेन और बीच मझधार से पार्टी को निकालकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली कल्पना सोरेन को इस बार पार्टी में महाधिवेशन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा कि एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरी हैं कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में, और न सिर्फ झारखंड की राजनीति में, आप कह सकते हैं कि देश के परिप्रेक्ष्य में भी कल्पना सोरेन का कद जो है देश के राजनीति में भी बढ़ा है। चाहे वो दिल्ली की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, कल्पना सोरेन की डिमांड बढ़ी है और लगातार हर चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, और उस समय बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परिस्थिति नहीं था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। उस वक्त कल्पना सोरेन जिस तरीके से अपने आप को उभारी और जिस तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाया, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी मजबूती मिली, संगठन को भी मजबूती मिली, और संगठन को एक तरीके से उन्होंने बांध के रखा है, एकजुट रखा। हेमंत सोरेन चूंकि उस वक्त जेल में थे, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनकी तबीयत लगातार नासाज चल रही है, उनकी सक्रियता राजनीतिक तौर पर बेहद शून्य हो चुकी है। तो ऐसे में एक जो नाम उभर कर आया और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि उस विषम परिस्थिति में भी महागठबंधन के खाते में लोकसभा की 5 सीटें गई, तो कहीं ना कहीं वहीं से कल्पना सोरेन का कद जो है वो बढ़ा, राजनीतिक तौर पर उनकी पहचान मजबूत हुई। और आपने देखा होगा कि उस दौरान वो खुद बाई इलेक्शन भी लड़ रही थी, गांडे में बाई इलेक्शन भी हो रहा था। तो लोकसभा चुनाव का प्रेशर और उस बीच गांडे फतह करने की जिद, तो उन दोनों चीजों को बहुत तरीके से उन्होंने संभाला। महागठबंधन के साथियों के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया और शानदार जीत दिलाई, और जो कमियां रह गई थी उसको उन्होंने विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से पूरा कर लिया। आपने देखा होगा कि प्रचंड जीत मिला महागठबंधन को। खासतौर पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 2019 के मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा का शानदार परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में। संख्या बल के लिहाज से देखें तो उनके कई ज्यादा विधायक थे पिछले बार के मुकाबले। तो ये जो बड़ी जीत मिली, जो बड़ा जनादेश मिला है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी उत्साहित है, और इन्हीं सब की वजहों से अब पार्टी ने यह तय किया है, पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि संगठन में, पार्टी के अंदर में कल्पना सोरेन के कद को बढ़ाया जाए, और उसकी जो ब्लूप्रिंट है एक तरीके से तैयार कर ली गई है। अब इंतजार महाधिवेशन का है। संभवतः महाधिवेशन जो है वो अप्रैल में होगा, और अप्रैल में ही कल्पना सोरेन के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दी जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आयुष, या तो उनको केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष का एक पद खाली है। वर्तमान में 7 केंद्रीय उपाध्यक्ष है, पहले 8 हुआ करते थे, तो वो एक सीट वैकेंट है। इसके अलावा महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम सामने आ रहा है, केंद्रीय महासचिव के भी तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। तो 3-4 विकल्प हैं। अब यह पार्टी को तय करना है कि उनकी भूमिका पार्टी के अंदर में क्या होगी, लेकिन हमारे यानी न्यूज़ 11 के जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इस बात की जो औपचारिक ऐलान है वो महाधिवेशन में आपको सुनाई देगा। आयुष। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत के विश्वसनीय सूत्र ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जब महाधिवेशन होगा पार्टी का, उस वक्त कल्पना सोरेन को पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, और निश्चित तौर पर हकदार भी हैं। चूंकि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की राकेश, चुनाव प्रचार के दौरान हमने हेमंत कल्पना की जोड़ी को देखा था, न सिर्फ महिलाओं के बीच बल्कि हर वर्ग में कल्पना सोरेन को लेकर बातचीत चल रही थी, उनके बात करने के तरीके को लेकर, जनता से उनसे मिलने के तरीके को लेकर। तो क्या यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में नजर आई,
आने वाले दिनों में भी नजर आएंगी, पार्टी के लिए इसी तरह से काम करती नजर आएंगी और इनकी लोकप्रियता की वजह जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। देखिए, लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दरमियान जिस तरीके से उनकी डिमांड थी, तमाम विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी थे महागठबंधन के, उनके तरफ से ये विशेष मांग थी कि कल्पना सोरेन का कम से कम 1 से 2 सभा मिले, 1 से 2 कार्यक्रम मिले और हर जगह वो जाने का उन्होंने काम भी किया। खुद भी वो चुनाव लड़ रही थी, बावजूद इसके वो तमाम जगहों पर पहुंची और महागठबंधन के साथियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, उनको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की और उसी का नतीजा रहा कि 56 सीटें महागठबंधन के खाते में आई। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें आई, जो अब तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। पिछले बार के मुकाबले 4 सीटों का इजाफा हुआ है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, चूंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि महागठबंधन के तहत बिहार में कुछ सीटें मिले, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके की जो सीटें हैं 8 से 10 सीटें, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर है। अगर वहां तालमेल हो जाता है तो आप देखेंगे कि वहां भी कल्पना सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, वहां भी प्रचार के लिए कल्पना सोरेन जाएंगी। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन दिल्ली को लेकर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो आपके साथ है या कांग्रेस के साथ है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जब चीजें तय हो जाएंगी तो दिल्ली से अगर बुलावा आता है प्रचार के लिए तो वहां भी वो प्रचार के लिए जाएंगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक नई ताकत के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो उभरी है। अब उसी ताकत को एक नई जिम्मेवारी देने की तैयारी पार्टी के अंदर में चल रही है। आयुष, हाँ बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नई मजबूती मिली है और नई ताकत के तौर पर कल्पना सोरेन सामने आई है, तो ऐसे में पार्टी भी उन्हें बड़ा तोहफा देना चाहती है। इंतजार है, सबकी नजरें टिकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन पर कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर यानी पार्टी के भीतर कल्पना सोरेन को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक रही लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव के दौरान, और न सिर्फ स्टार प्रचारक रही बल्कि दोहरी चुनौती को भी बखूबी निभाया। जब लोकसभा चुनाव था, गांडे का उपचुनाव था उस वक्त, और विधानसभा चुनाव के वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर खुद भी चुनाव लड़ रही थी, खुद को जिताया, पार्टी को जिताया। आने वाले दिनों में इसका तोहफा कल्पना सोरेन को मिल सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।